नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने सीक्वेंस क्या होती हैं और सीरीज क्या होती हैं, इन दोनों के मीनिंग को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होती हैं और कौन कौन सी ऐसी सीक्वेंस हैं जो प्रोग्रेशन कहलाती हैं और कौन सी सीक्वेंस है जो प्रोग्रेशन नहीं कहलाती, वो समझेंगे। और फिर धीरे धीरे हम उसके टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेशन के मीनिंग की। तो प्रोग्रेशन का मीनिंग हमें इस तरीके से समझाया हुआ है कि ऐसी सीक्वेंस जो सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती हों उन्हें ही हम प्रोग्रेशंस कहते हैं। अब यही डेफिनेशन हमने सीक्वेंस में भी पढ़ी थी कि ऐसे नंबर्स जो डेफिनेट ऑर्डर में हो और जिनमें डेफिनेट रूल या पैटर्न फॉलो होता हो उन्हें ही हम सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो या मीनिंग समझते हैं तो दोनों हमें ऐसा लगता है कि दोनों एक ही बात है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि हम किन किन सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहेंगे और किन किन सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो एज एन एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है जो इस तरीके से डिफाइन है और ये सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यू चली जा रही है। तो अगर हम इस सीक्वेंस का रूल देखें कि इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये रूल हमें पता चल रहा है कि ये जो सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी ये जो सारे नंबर्स जो ऑर्डर में हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जब हम इन नेचुरल नंबर्स को ऐसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे कि अगर हम लिखें कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी जो एंड टर्म होगी वो n होगी। तो इसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसकी जो टर्म्स है वो इस जनरल फॉर्म में, यानी हम एक सीक्वेंस को एज ए मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले की वजह से। इसी तरीके से अगर हम एक और सीक्वेंस देखें तो ये सीक्वेंस हमारी इस तरीके से। अब इस सीक्वेंस में देखें कि क्या रूल है, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। अब इन इवन नंबर्स को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें जनरल फॉर्म में तो हम इसको कह सकते हैं ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। तो ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। तो ये हमने इसको भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस करा। अब एक और सीक्वेंस देखते हैं हम इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये क्या रूल अप्लाई करा जा रहा है, तो यहाँ पे जो रूल है ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर हम इन प्राइम नंबर्स को एज ए जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको शायद जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो तो हमें समझ आ रहा है कि ये प्राइम नंबर में है, बट हम इसको जनरलाइज या मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसी सीक्वेंस जिनको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाती, यानी इस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। जबकि ये जो सीक्वेंस है जिन्हें हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या ये जो सीक्वेंस है जिसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इन सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। मतलब हम सीक्वेंस तो ये सभी हैं, मतलब अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल में बात करें कि कौन सी सीक्वेंस है और कौन कौन सी प्रोग्रेशंस हैं, तो सीक्वेंस तो हम कहेंगे कि तीनों ही सीक्वेंस है, क्योंकि तीनों में जो रूल है वो हमें पता चल रहा है कि कौन कौन सा रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। बट अगर हम प्रोग्रेशन की बात करें तो हम जनरलाइज फॉर्म में ये प्रोग्रेस मतलब मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हम इस सीक्वेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन हम इस सीक्वेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी ये और ये दो बातें प्रोग्रेशंस में हैं, ये वाली बात हमारी प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये तो बात हुई इनकी डिफरेंस की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस की। तो सबसे पहला जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक ऐसी सीक्वेंस है जहां पे ईच टर्म, यानी हर एक जो टर्म होगी या जो नंबर होगा, पहले नंबर को छोड़ के बाकी के जो नंबर्स होंगे वो पिछली टर्म से एक अंतर में होंगे, और जो अंतर होगा या जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। तो जैसे कि अगर मैं एज एन एग्जाम्पल बात करूं, जैसे ये हमारी एक प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगर हम सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और इस तरीके से देखें तो जो ये टर्म है ये पीछे से अगर हम देखें तो कितना इनका जो अंतर है या जो डिफरेंस है अगर हम उसे एनालाइज करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों का वो है 6। सिमिलरली यहां से हम डिफरेंस देखें तो ये भी है 6, यहां भी है डिफरेंस 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो
या कांस्टेंट हो या सेम हो, तो ऐसे सीक्वेंस को या प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यही कहा गया है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म फर्स्ट टर्म के अलावा जो बाकी टर्म होंगी वो अपनी प्रीसीडिंग मतलब पिछली टर्म से एक कांस्टेंट दूरी पे होगी, मतलब एक समान अंतर पे होगी। इसी समान अंतर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और एपी में हम इसको बेसिकली डी से डिनोट करते हैं कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि हमने सीखा था कि जो भी सीक्वेंस होती है अगर हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे तभी वो प्रोग्रेशन होगी। अब क्योंकि ये एक प्रोग्रेशन है तो हम उसको मैथमेटिकली उसकी टर्म को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हम इस तरीके से निकालते हैं कि या तो हम यहाँ पे टी एन या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पे ए जो है वो हमारी कहलाती है फर्स्ट टर्म और जो डी है वो हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम उस सीक्वेंस की जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसी सीक्वेंस की या इसी प्रोग्रेशन की बात करें तो अगर हमें इसकी जनरल टर्म निकालनी है तो यहाँ पे हम ए देखेंगे, ए यहाँ पे हमारा 11 है क्योंकि फर्स्ट टर्म इसमें 11 है। एन अगर हम इसकी एन मतलब अप टू जितनी भी टर्म्स होंगी, और डी यहाँ पे इनका डिफरेंस। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6n माइनस 6, तो ये हमारा सॉल्व करके 6n प्लस 5, यानी ये जो सारे नंबर्स हैं वो मैथमेटिकली हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मुझे इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर निकालना है तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये सॉल्व होके 11 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें सेकंड नंबर निकालना है तो n की वैल्यू 2, अगर हमें इसका फिफ्थ नंबर निकालना है तो n की वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी। तो 6 इंटू 5 30 और प्लस 5 35। तो ये सारी जो नंबर्स हैं उनको मैथमेटिकली हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जनरल टर्म की। इसके अलावा जो प्रोग्रेशन में जो हमसे पूछा जाता है वो है सम निकालना, कि हम किसी भी एपी जो है उनकी फर्स्ट से लेके एंड टर्म्स तक के सम को कैसे निकालते हैं। तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारी प्रोग्रेशन इस तरीके से जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता हो और उस सीक्वेंस की लास्ट टर्म पता हो तो हम सम का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ प्रोग्रेशन गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम फिर सम के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम इसी प्रोग्रेशन की बात करें, अगर हमें इसमें सम निकालना हो, इन सारी सीक्वेंस का सम निकालना है अप टू एन टर्म्स, तो अप टू एन टर्म्स का मतलब इसकी जो एन टर्म होगी वो सबसे लास्ट टर्म होगी, और एन टर्म क्या होगी वो हमने यहाँ पे निकाली हुई थी कि जो एन टर्म है वो ये है। तो अगर हम इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करें सबसे फर्स्ट वाला, तो इसमें जो एस एन है वो इस इक्वल टू एन अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन है, एन अपॉन टू, और ए हमारा यहाँ पे 11 है, और जो लास्ट टर्म है वो हमारी ये कहलाएगी 6n प्लस 5। तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये n/2 ये हमारा आ जाएगा 6n प्लस 16, और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3n स्क्वायर और प्लस 8n। तो ये हमारे इस सम का फॉर्मूला होगा। यानी अगर हमें 3 टर्म्स का सम चाहिए तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी जाएगी। अगर हमें 5 टर्म्स का सम चाहिए तो हम n की वैल्यू 5 रखेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे 11 और 17 दोनों का सम 28 है, तो अगर मैंने n की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रख दी तो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरीके से आ जाएगा 16, तो इन दो टर्म्स का सम ये 28 बता देगा। इसी तरीके से हम सारी जितने भी टर्म्स का सम हमें चाहिए वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब यही सम अगर हम इस फॉर्मूले से अप्लाई करते तो इसमें हम इस तरीके से कैलकुलेट करते कि n/2, अब यहाँ पे 2 इंटू ए, तो a की वैल्यू हमारी 11 है प्लस n-1, और d की वैल्यू हमारी 6 है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये n/2 22 प्लस 6n माइनस 6। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6n प्लस 16 आ जाएगा, जो कि यही सी टर्म है, और उसके बाद फिर ये इसी तरीके से सॉल्व आउट होगा। इस तरीके से हम एपी के सम को कैलकुलेट करते हैं। तो यही बातें अब आप ध्यान रखना, आने वाली वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सारी बातों को रिवाइज कर लें अच्छे से। धन्यवाद।